रश्मि बेटा जल्दी से उठ जाओ, सूरज सर पर आ चुका है। माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दो। बेटा ब्रश तो कर लो। अरे माँ ब्रश करने से कौन सा पेट की भूख खत्म हो जाएगी, खाना चाहिए। अरे तुम दोनों सुबह सुबह क्यों बहस कर रही हो? पापा मैं इनसे खाना मांग रही हूँ। अरे बेटी के अब कुछ ही दिन रह गए हैं। हाँ तो इसे बिगाड़ूं? अरे नहीं, तुम इसे इसके मन की क्यों नहीं करने देती, इसे खाने को दे दो। और इसी तरह कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद एक दिन उसकी सास उससे कहती है कि बेटा तुम रूपवती तो हो ही, मुझे लगता है कि तुम गुणवती भी हो। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे घर का काम नहीं होता। अरे माँ जी आपको कौन कहता है काम के लिए, अब से ये घर तुम्हारी जिम्मेवारी है और इस घर में जो भी काम करना होगा वो सब भी तुम्हें ही करना होगा। अब मैं अपनी छुट्टी पर जा रही हूँ, मुझे तो अपनी 4 धाम की यात्रा करनी है। अरे माँ जी आप चिंता न करें, मुझे सब कुछ खाना बनाना आता है। और ये कहकर वो किचन में खाना बनाने लग जाती है। सबसे पहले वो चाय बनाती है, कहती है कि जब तक चाय बन रही है तब तक मैं ऐसा करती हूँ आटा गूंद लेती हूँ, तब फिर आलू के स्वादिष्ट परांठे बनाकर खाऊंगी ताकि मेरी सास और मेरा पति मुझसे खुश हो जाएं। और जैसे ही वो आटा गूंदने के लिए जाती है उसकी चाय सारी गैस पर निकल जाती है। अरे ये कैसी महक आ रही है, बहू क्या तुमने गैस पर चाय निकाल दी है? लगता है इसने तो चाय निकाल दी। अरे पहले ही दिन मुझसे तो गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं, लगता है आज तो मेरी शामत आने वाली है। उसकी सास उठकर किचन में आती है और देखती है कि गैस पर चाय निकली हुई है। बहू तुम्हारा ध्यान कहाँ था, क्या तुमने चाय की तरफ नहीं देखा? तुमसे चाय भी नहीं बनाई जा रही है क्या? अरे माँ जी मैं तो आटा गूंदने के लिए चली गई थी और इतने में चाय निकल गई। बेटा तुम्हें ध्यान तो रखना चाहिए था, एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, ज्यादा काम करने के चक्कर में दोनों काम खराब हो जाते हैं। हाँ मैं जी अब तो मैंने ये सीख लिया है, आप जाकर आराम कीजिए। अरे आराम कैसे कहूँ, लगता है तुम सिर्फ रूपवती ही हो, गुणवती नहीं हो। माँ जी आप बेचिंत होकर कमरे में जाइए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म आलू के परोठे और चाय लेकर आती हूँ। और तभी उसकी सास और उसका पति आपस में बातें कर रहे होते हैं। माता जी मुझे लगता है कि रश्मि थोड़ी ढीली है। हाँ बेटा मुझे भी ऐसा ही लगता है, उससे कोई भी काम अच्छे से नहीं होता, लगता है थोड़ा दिमाग कम है उसमें, ज़्यादा भरोसा मत करना उस पर। अब तो मुझे अपने घर बार की भी चिंता हो रही है। अरे माँ जी ज़्यादा चिंता न करें, मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। चलो शुक्र है तुम्हारा व्यापार तो अच्छा चल रहा है, वरना घर तो बर्बाद होने को है इस रूपवती के चक्कर में। रश्मि का पति खाना खाकर अपने व्यापार के लिए निकल जाता है और इधर उसकी सास भी चिंता में है। एक दिन रश्मि का पति घर आता है, उसके हाथ में बहुत सारे पैसे हैं। सभी अपने पैसे अपनी पत्नियों को देते हैं, लेकिन मैं तो ये रिस्क मोल नहीं ले सकता, मेरी पत्नी तो पहले ही दिमाग से पैदल है। अगर ये पैसे मैंने उसे दे दिए न जाने कहाँ रख देगी, मुझे इन्हें खुद रखना चाहिए। तभी वो उन पैसों को एक संदूक के अंदर रख देता है और जैसे ही पैसे रखकर वो उठता है तो देखता है सामने से रश्मि आ रही है। अरे इसने तो देख लिया, क्या रखा है आपने इस संदूक में? देखो मैंने संदूक में कुछ भी रखा हो, लेकिन तुम्हें इस संदूक के आसपास फटकने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है मैं नहीं आऊंगी। अगर तुमने इस संदूक को खोलकर देखा तो घर में बहुत बड़ा क्लेश हो सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। अरे नहीं मैं नहीं खोलूंगी। एक दिन उसकी सहेली माया आती है, अरे रश्मि बाहर आओ, और तभी रश्मि बाहर चली जाती है और उससे कहती है कि बताओ कैसे आना हुआ। और तभी माया कहती है कि चलो गांव में एक मेला लगा हुआ है। अरे मैं नहीं जाऊंगी मेले में। तुम क्यों नहीं जाओगी, पूरा गांव मेला देखने गया है, तुम्हें भी जाना चाहिए। क्या तुम्हें मेला देखना अच्छा नहीं लगता है? मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तो अपने घर की रखवाली करनी है और खासकर संदूक की। लगता है उस संदूक में जरूर इनका कुछ कीमती सामान है और इस पगली को तो मुझे उल्लू बनाकर उस कीमती सामान को मुझे निकाल लेना चाहिए। अरे चलो ना,
तुम उस संदूक में जाकर देखते हैं। अरे नहीं, मैं नहीं जा सकती। मेरे पति ने कहा है कि मैं अगर उस संदूक को खोलूंगी तो मेरी जान भी जा सकती है और घर में लफड़ा होगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पति ने तुम्हें मना किया हुआ है, पर क्या उन्होंने मुझे खोलने से भी मना किया हुआ है? और तभी वो सोचती है कि नहीं, उन्होंने सिर्फ मुझे मना किया है, और वो अंदर चली जाती है और कमरे में जाकर देखती है कि संदूक रखा है, और खोलकर देखती है तो उसमें पैसे होते हैं। वो उन पैसों को चुराकर घर से बाहर आ जाती है, जहाँ पर रश्मि खड़ी है। रश्मि पूछती है कि उसमें क्या है? अरे उसमें तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो केकड़ा रखा हुआ है, और मैं तो वैसे ही डर गई थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा रश्मि बहन, मैं भी चलती हूँ, मुझे तो अभी याद आया, मुझे घर पर एक काम है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, और रश्मि बेचारी इसकी इस चालाकी का कुछ भी पता नहीं लगा सकी, क्योंकि वो बहुत भोली है। एक दिन रश्मि अपने कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी वो उस पेटी को खोलकर देखती है कि अरे संदूक में तो एक भी केकड़ा नहीं है, और माया ने तो कहा था कि संदूक में केकड़ा है। लगता है मेरे पति मुझ पर गुस्सा करेंगे। अब जल्दी से जाती हूँ और एक केकड़ा पकड़कर लाती हूँ और इस संदूक में रख देती हूँ। और तभी वो घर से बाहर चली जाती है और बाहर दूर कहीं जंगल से एक केकड़ा लेकर आती है, और उस केकड़े को उस पेटी में रख देती है। वो सोचती है कि एक केकड़ा तो कम रहेगा, क्यों न मैं 2-3 केकड़े रख दूं। पैसों की लालची माया रश्मि के घर आती है। अरे बहन, मैं तो तुम्हारे केकड़े देखने आई हूँ। हाँ हाँ, मेरे केकड़े अब काफ़ी हो चुके हैं। अरे क्या कहा तुमने? केकड़े बहुत बढ़ चुके हैं, लगता है पैसे बहुत आ चुके हैं। हाँ हाँ, अब तुम चाहो तो पेटी में जाकर भी देख सकती हो। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। और वो इधर उधर देखती हुई पेटी में हाथ डालती है, तभी एक केकड़ा उसके हाथ पर काट लेता है। जोर से चिल्लाने लगती है, आए माँ, मर गई, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, अरे मेरी तो जान निकल रही है। और वो सभी अंदर आ जाते हैं, और तभी उसका पति कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारी पेटी में से पहले रुपए चुरा कर ले गई थी, और ये भोली भाली कुछ भी समझ नहीं पाई है बेचारी रश्मि, मुझे माफ कर दो। मैंने ही रश्मि को उल्लू बनाकर आपके रुपए चुराए थे, इसके लिए मुझे माफ कर दो। अरे माँ, ये रश्मि तो वाकई में ही बहुत चालाक होती जा रही है। देखो, इसने सारे पैसे बचा लिए और चोर को पकड़ भी लिया है। हाँ हाँ बेटा, आखिर संगत में किसकी रहती है, चालाक तो होगी ही।